हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। अगर आप CSIR नेट एग्जामिनेशन 222 की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, है ना। इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते और समझते हैं कि यह वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में आपको बात करने जा रहा हूं कि मेजर प्रॉब्लम क्या होते हैं अगर आप CSIR नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उस मेजर प्रॉब्लम से आप कैसे अपने आप को सॉल्यूशन की ओर देखते हैं या सॉल्यूशन कर पाते, उस मेजर प्रॉब्लम से निकल पाते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि CSIR अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। और स्टूडेंट्स जो आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ बॉटनी से आते हैं, कुछ जूलॉजी से आते हैं, कुछ बायोटेक से आते हैं। तो जो बॉटनी से आते हैं उनको जूलॉजी का थोड़ा डेप्थ का आइडिया नहीं होता, जो जूलॉजी से आते हैं बॉटनी का डेप्थ का आइडिया नहीं होता, और मॉडर्न बायोलॉजी जो बायोटेक का भी आइडिया बॉटनी जूलॉजी को उतना अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो होता क्या है कि उनको सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टॉपिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरे बैकग्राउंड से हैं तो बॉटनी का तो सवाल समझ लेते हैं, दूसरे बैकग्राउंड से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि क्या प्रॉपर टॉपिक है, जो डिफरेंट टॉपिक का सब टॉपिक जिसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आपके पास एक अच्छा खासा लिस्ट होना चाहिए। पढ़ने के पहले डिफरेंट यूनिट वाइज आप बना सकते हैं। मैंने भी जेके बायोलॉजी क्लास ने भी कुछ यूनिट के लिए आपके लिए बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो पहला जो एक मेजर प्रॉब्लम होता है, राइट टॉपिक ऑफ सिलेक्शन। और उससे भी जरा मेजर प्रॉब्लम है बच्चों को जो फेस करते हैं, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन को सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाते। क्वेश्चन को डिकोड करने का मतलब क्या हुआ कि आपने पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, जब क्वेश्चन बनाने की बारी आ रही है तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, लेकिन उसको सॉल्यूशन की ओर हमको कैसे बढ़ना चाहिए, इसको आप नहीं कर पाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन को डिकोड करने में प्रॉब्लम। अगर इस बात से अगर आप सहमत हैं कि हाँ, क्वेश्चन को मैं पढ़ने के बाद समझ नहीं पाता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। और हम अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को डिकोड करने का जो कैसे हम इम्प्रूव करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ते समय आप उस बात को लिखें कि क्या पूछा जा रहा है ना। अगर इस बात को आप अच्छी तरीके से लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, जैसे पहला पॉइंट क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो ये बातें अगर आपको जानकारी हो जाएगी कि क्या पूछा जा रहा है और क्या इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इन बातों को क्या आप लिंक कर पाएंगे आसानी से, और आप आंसर कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पढ़ना चालू किए शुरू से और लास्ट तक पहुंच गए और पता ही नहीं चला कि कहाँ से स्टार्ट किए तो क्या पूछा जा रहा है। तो इस परिस्थिति में एक सबसे अच्छा है कि आप हर एक बात को लिखते चलिए, अपने कॉपी में सॉल्यूशन करते समय लिखते चलिए, ताकि उस क्वेश्चन को, है ना, आप आसानी से डिकोड कर पाए। तो ये कैसे इंप्रूव होगा, इसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होगा, क्वेश्चन डिकोड करने की क्षमता इंप्रूव हो जाएगी। मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, अगर टॉपिक सिलेक्शन भी कर लिए, टॉपिक को पढ़ भी लिए, उससे संबंधित क्वेश्चन को कैसे डिकोड करें। कभी कभी होता क्या है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो काफी सरल दिखते हैं, लेकिन उसमें दो तीन टॉपिक का, है ना, मिक्स कॉन्सेप्ट लगा दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में क्या, क्वेश्चन को डिकोड करने में और प्रॉब्लम होता है, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन तरीके से नहीं समझे हुए। तो इस तरीके से आप रेगुलर अभ्यास करके क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन को डिकोड करने की क्षमता अगर आपको इम्प्रूव हो जाएगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेजर प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। और डिकोडिंग कैसे आप सीखिएगा, कैसे उस क्वेश्चन को क्या एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है, ये आपको अभ्यास से ही इम्प्रूव होगा। तो सारे परिस्थितियों में जो टेक होम मैसेज है आपके लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास करें, ताकि आपको इससे फायदा हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो जेके बायोलॉजी क्लास में जा सकते हैं, वहां पर प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो मौजूद है, बिल्कुल सरल भाषा में बात किया गया है बायोलॉजी को, जिससे आप क्या है, लाभप्रद हो सकते हैं।
और अगर आप चाहें, अगर तैयारी कर रहे हैं और निश्चित सफलता आप अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था मौजूद है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।